मेरिट प्लस के फ्री ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अतुल दुबे। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कन्वेयर। इससे दो चार क्वेश्चंस हर एग्जाम में हम देख रहे हैं कि पूछ देता है, कभी मैट्रिक्स मैच में पूछ दिया तो कभी कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कन्वेयर सिस्टम क्या है। कन्वेयर सिस्टम एक पॉपुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि आजकल बिलो ग्राउंड माइंस में हम लोग मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, या फिर आपका लॉन्ग वॉल हो या फिर कंटिन्यूस माइनर पैनल हो, ये सारे जगह आप यूज कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कन्वेयर सिस्टम में क्या रहता है, कन्वेयर खुद ही रहता है, चाहे वो चेन हो चाहे बेल्ट कन्वेयर हो। उसके बाद ड्राइविंग और ड्रिवन ड्रम होता है, आइलर्स होते हैं, बॉटम रोलर्स होते हैं, फ्रेम होता है, फेंसिंग लगा देते हैं किनारे किनारे, वाइपर्स होते हैं एंड स्नब पुली होता है। ठीक है, तो आइए चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको, और इनसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और इनका फंक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिटर्न ड्रम या फिर ड्राइविंग ड्रम के बारे में। ठीक है, ड्राइविंग ड्रम और रिटर्न ड्रम क्या होता है देखिए। जिस पे मोटर कनेक्ट कर दिए वो हो गया ड्राइविंग ड्रम, क्योंकि मोटर उसको पावर देगा। जिस ड्रम को डायरेक्टली मोटर पावर दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइविंग ड्रम। वही पूरे सिस्टम को ड्राइव करेगा। और जिसमें आपका इसके चलती जो घूमता है दूसरे एंड पे जहाँ पे मोटर कनेक्टेड नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, ड्रिवन ड्रम। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आइलर्स के बारे में। आइलर्स का काम क्या है, आइलर्स का काम है, देखिए ये शेप है आइलर का। सबसे पहला तो शेप देख लीजिए आइलर का क्या है। उसके बाद काम क्या है, आपके कन्वेयर को सपोर्ट करना, एंड दूसरा उसको ट्रफ शेप देना। ठीक है, ट्रफ शेप मतलब ऐसा यू शेप लगभग रहता है, जिससे क्या होगा फायदा, वो ज्यादा मटेरियल आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा। जैसे यहाँ पे जो शेप है इसको बोलते हैं ट्रफ शेप। देखिए यहाँ पे इस फिगर में, रेड पेन ले लेते हैं, इस फिगर में देखिए। ठीक है, यहाँ पे जो शेप है ये हो गया ट्रफ शेप, और ये पूरा आपका देखिए इस पिक में दिख रहा है कि आपके रोलर्स को सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पे रोलर्स मतलब आइलर सपोर्ट कर रहा है आपके किसको, कन्वेयर बेल्ट को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बॉटम रोलर्स के बारे में या फिर बॉटम आइलर्स के बारे में। अब देखिए, बेल्ट आपका घूम के जा रहा है तो नीचे से जरूर रिटर्न होगा। अब नीचे में अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करिएगा तो ये झूल जाएगा। जैसे देखिए मेरा हाथ देखिए घूम के आ रहा है ऐसे, अगर इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये झूल जाएगा। अब इसको सपोर्ट करना है तो इसके नीचे क्या करते हैं, रोलर लगा देते हैं। ठीक है, इसी रोलर को नाम है या फिर आइलर का नाम है रिटर्न आइलर या फिर रिटर्न रोलर या फिर बॉटम रोलर। ठीक है, यहाँ पे पिक में क्लियरली दिख रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कन्वेयर रोडवे को हम लोग यूज करते हैं एज अ ट्रैवलिंग रोडवे भी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेशंस जब डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो उसमें क्या करते हैं कि आदमी को चोट ना लग जाए या फिर कोई स्पिलेज ना हो जाए मटेरियल का, जिससे आदमी को हर्ट हो सकता है आदमी, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, फेंसिंग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये पिक में आप देख सकते हैं कि फेंसिंग कैसे होता है। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, वाइपर्स। वाइपर का काम क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कन्वेयर चल रहा है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा मटेरियल, स्टिकी मटेरियल होता है, तो वो जब चिपक जाएगा इसके ऊपर तो पावर ट्रांसमिशन सही से नहीं होगा, स्लिपेज का चांस रहेगा आपके ड्रम के ऊपर से। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वाइपर्स लगा देते हैं। ये वाइपर्स क्या करेंगे, आपके ड्रम में सटे होंगे, घिस घिस के इसको क्लीन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये काम है वाइपर का कि जो भी स्टिकी मटेरियल होगा उसको क्लीन करना इसका काम है। नेक्स्ट, एक इंपॉर्टेंट टर्म है स्नब पुली। स्नब पुली क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे एक कन्वेयर है, ठीक है, और ये दूसरा एंड है। मान लीजिए एक ही एंड पकड़ते हैं, ये हो गया आपका एक एंड, तो इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट इतना है। और हम लोग जानते हैं कि ड्रम में जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन होगा। तो ऐसा देखा गया कि अगर हम एक पर्टिकुलर पुली लगा देते हैं तो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा तो पावर ट्रांसमिशन अच्छा होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो पुली लगाकर हम लोग एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाते हैं कन्वेयर बेल्ट का, दैट पुली इज कॉल्ड स्नब पुली। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो एंगल होता है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, वार्प एंगल, एंगल ऑफ वार्प। ठीक है, तो आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि स्नब पुली का काम क्या है। स्नब पुली का काम है सबसे पहला आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ाना, किसके ऊपर, ड्रम और कन्वेयर के बीच में। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, अगर ऑप्शन दे रहा है एंगल ऑफ वार्प बढ़ाना तो वो भी सही ऑप्शन है।
ठीक है, ये दोनों काम है उसका। उसके बाद अगर ये बोलता है कि पावर ट्रांसमिशन अच्छा कराता है, तो हाँ, स्नब पुली पावर ट्रांसमिशन अच्छा कराता है। क्यों अच्छा कराता है? बाई आपका एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा के या फिर एंगल ऑफ वार्प बढ़ा के। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका यूज देखिए। यूज देखने से पहले हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला हम लोग बात किए आइलर्स का, मेन चीज देखते हैं। आइलर्स पे क्या क्वेश्चन आ सकता है? बोलेगा मान लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सपोर्ट द कन्वेयर या फिर गिव द शेप ऑफ अ ट्रफ। तो उसमें आपको मान लीजिए एक ऑप्शन दे दिया आइलर दे दिया, बी नंबर ऑप्शन दे दिया आपको फ्रेम दे दिया, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन दे दिया वाइपर दे दिया, और स्नब पुली हो गया। ठीक है, तो उस केस में आपको आंसर लगाना होगा आइलर्स। तो आइलर्स का काम क्या है? सबसे पहला बेल्ट को सपोर्ट करता है, दूसरा उसको ट्रफ शेप देता है। ट्रफ शेप देने से क्या होगा? अब पूछ सकता है कि ट्रफ शेप देने से क्या होगा। जैसे आइलर्स क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, सपोर्ट्स द बेल्ट एंड प्रोवाइड्स क्या? ट्रफ शेप, TROUGH शेप। ठीक है, अब ये ट्रफ शेप से क्या काम है, इन सबको मिटा देते हैं। देखिए, ट्रफ शेप से क्या काम है? ट्रफ शेप होने से क्या होगा? इससे ये फायदा होगा हमको कि हमारा कैपेसिटी ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आइलर्स पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। आइलर का काम क्या है? आइलर का काम है सपोर्ट करना और ट्रफ शेप देना। उसके बाद ट्रफ शेप से क्या होगा? कैपेसिटी ऑफ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज था। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद आगे बात करते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चंस इन पार्ट से बन सकते हैं। देखो, अब पूछ सकता है आपका एंगल ऑफ वार्प किसको बोलते हैं, या फिर स्नब पुली का काम क्या है। एंगल ऑफ वार्प तो नहीं पूछेगा जनरली, स्नब पुली से रिलेटेड एंगल ऑफ वार्प का क्वेश्चन आएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, मान लीजिए बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द एंगल ऑफ वार्प। ठीक है, ऑप्शन दे दिया आपका रोलर पुली, उसके बाद दे दिया आपका रिटर्न पुली, उसके बाद आ गया स्नब पुली, और एक मान लीजिए आपका हो गया फ्रिक्शन पुली। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? स्नब पुली आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे ये चीज। उसके बाद मान लीजिए ये पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा पार्ट हम लोग लगाते हैं कन्वेयर में जिससे आदमी अगर चल रहा है आपके रोडवेज पर तो उसको कोई दिक्कत ना हो स्पिलेज से। अगर ऑप्शन दे दिया आइलर्स, दूसरा दे दिया फ्रेम, तीसरा दे दिया फेंस, एंड नन ऑफ दीज दे दिया। ठीक है, तो आपका आंसर होगा फेंस। ठीक है, क्लियर है। और आप लोगों को पता भी होगा, जैसे आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि 1 मीटर का हम लोग जगह छोड़ते हैं जहाँ पे कन्वेयर रोडवे को एज अ ट्रैवलिंग रोडवे यूज करेंगे। आदमी के आने जाने के लिए 1 मीटर का क्लियरेंस हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्यूअर्स, मेनली हम लोग के माइंस में जो हम लोग यूज करते हैं कन्वेयर सिस्टम, मटेरियल ऑफ कन्वेयर दो होता है। एक तो बेल्ट हो सकता है, ठीक है, दूसरा चेन हो सकता है। एक क्या हो सकता है? बेल्ट हो सकता है, दूसरा हो सकता है चेन। आपका क्लियर है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन जो आया है वो हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं यूज के ऊपर कि आपके माइंस में क्या क्या यूज है। चलिए देखें, यूज आपका ये है माइंस में, अंडरग्राउंड में मेनली क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल हम देख रहे हैं कि देखिए SDL हो गया, कंटिन्यूस माइनर हो गया, रोड हेडर हो गया, डेंट हेडर हो गया, उसके बाद आपका शटल कार हो गया। ठीक है, ये सब में कौन सा टाइप का चेन यूज हो रहा है? इसमें होता है स्क्रैपर चेन, स्क्रैपर चेन कन्वेयर। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, कि इसमें स्क्रैपर चेन कन्वेयर यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक फीडर ब्रेकर में भी वही यूज हो रहा है। ठीक है, शटल कार में भी हो रहा है स्क्रैपर चेन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बकेट व्हील एक्सकावेटर BWE।
बकेट व्हील एक्सकावेटर के रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैट्रिक्स मैच में एक जगह हम देखे थे, वो आपको याद रखना है कि बकेट व्हील एक्सकावेटर में दो तरह का हम लोग कन्वेयर्स यूज करते हैं। एक होता है स्प्रेडर और दूसरा हो गया स्टैकर। इसको याद रखिएगा कि बकेट व्हील एक्सकावेटर में क्या यूज होता है, स्प्रेडर भी होता है, स्टैकर भी होता है। तो इससे आपको क्वेश्चन आ रहा है, ये पूछने का चांस है कन्वेयर सिस्टम से, ठीक है, जो कि कंसेप्चुअल है, इसमें बहुत लड़का लोग फंस जाता है। नेक्स्ट, आर्मर्ड चेन जो है, आर्मर्ड चेन कहाँ यूज होता है? लॉन्ग वॉल फेस में, ठीक है। आर्मर्ड फ्लेक्सिबल चेन कन्वेयर, ठीक है, याद रखिएगा इसको, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल चेन कन्वेयर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम एक सब्सिडरी का क्वेश्चन भी देखे थे, उसमें बोला था कि एएफसी को किस दूसरे नाम से हम लोग जान सकते हैं। अगर ऑप्शन में कहीं फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, फॉर एग्जांपल पाइथन, स्नेक, ये सब टाइप का वर्ड, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब उसका लॉजिक क्या होगा, इस क्वेश्चन को जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो उसको अप्रोच कैसे किया जाए, तो इसको अप्रोच करने का तरीका है कि जैसे एफसी कहाँ यूज होता है आप लोगों को पता है, लॉन्ग वॉल फेस पे यूज होता है, ठीक है। तो एक मान लीजिए लॉन्ग वॉल फेस हम बना दिए और यहाँ पर एएफसी हो गया, ठीक है। ये आपका एएफसी है और ये आपका फेस है, क्लियर है। अब देखो, जब फेस थोड़ा सा ये एडवांस करेगा तो यहाँ पर जो आपके पावर्ड सपोर्ट्स हैं ये इसको पुश करेंगे, पुश करेंगे तो हल्का सा, अब इधर विजुअलाइज करेंगे, इसको शेप ऐसा हो जाएगा, किसका? एएफसी का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्लेक्सिबिलिटी हुआ, स्नेक की तरह मूवमेंट हुआ, तो इसीलिए इसको स्नेक कन्वेयर भी बोल सकते हैं। तो ऐसे आपको अगर क्वेश्चन अप्रोच करने आ रहा है तो आप अच्छे से आंसर लगा सकते हैं। कि अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर, बहुत सारे ऑप्शंस में आप कंफ्यूजन है, तो आप एक बार फिगर जरूर बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा आपका डाउट, ठीक है। तो यूज वाला बात हो गया कि माइंस में क्या, कहाँ क्या यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेल्ट कन्वेयर कहाँ यूज करते हैं, ये तो हो गया सारा चेन के बारे में। अब बेल्ट कन्वेयर कहाँ पे यूज करते हैं, तो बेल्ट कन्वेयर आपका यूज करते हैं जनरली कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन में, कोल्ड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कहाँ से? फेस से सरफेस तक, ठीक है। फेस टू सरफेस में हम लोग जनरली बेल्ट कन्वेयर का यूज करते हैं, जनरली इन जनरल पीवीसी मटेरियल ये सब का रहता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, मटेरियल आपको नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस की तरफ। इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस में सबसे पहला चीज हम समझा देते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है वो आपको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रेगुलेशन इसका आता है, रेड पेन ले लेते हैं, कि जब भी 300 मीटर से ज्यादा, मोर देन 300 मीटर्स आपका डिस्टेंस हो जाएगा, किसका? कन्वेयर रोडवे का, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगा तो यहाँ से दूसरे एंड तक पहुँचाने के लिए सिग्नल हमको कोई ना कोई एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो पहुँच नहीं पाएगा वहाँ तक सिग्नल, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। मान लेते हैं कि आपका कोई ट्रैवलिंग रोडवे है, अब यहाँ से कन्वेयर पार हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है क्या करना है कि आपको क्रॉस करना है, ठीक है। मान लीजिए आप इस एंड पे हैं, कन्वेयर यहाँ पे आ गया है और ट्रैवलिंग रोडवे दूसरी तरफ है आपका। अब आपको क्रॉस करना है इसको, कन्वेयर को, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, दो चीज कर सकते हैं, फुट ओवर ब्रिज या फुट अंडर ब्रिज। अब फुट ओवर और अंडर क्या है, या फिर क्रॉस ओवर या क्रॉस अंडर क्या है? देखो, कन्वेयर से ऊपर जाएंगे तो क्रॉस ओवर, कन्वेयर से नीचे जाएंगे तो ये हो गया क्रॉस अंडर, क्लियर है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, कि अगर कन्वेयर रोडवे यूज कर रहे हैं हम लोग ट्रैवलिंग रोडवे की तरह, तो हम लोग उसको फेंसिंग, वहां पे एक सूटेबल टाइप का फेंसिंग होना चाहिए। ये हम लोग पिछले ही मतलब स्लाइड्स में देखे हैं, ये चीज जो फेंसिंग हम लोग लगाए थे वो सूटेबल कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेगुलेशन नंबर 97 के बारे में। अब देखें, जो हम लोग बात किए थे, डिस्कस किए थे कि 1 मीटर वाला जो हम लोग स्पेस छोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका कन्वेयर सिस्टम है, ठीक है, कन्वेयर सिस्टम चल रहा है, अब इसको एज ए रोडवे आपको यूज करना है, तो यहाँ पर 1 मीटर का आप एटलीस्ट वन साइड में स्पेस छोड़िएगा, ताकि आदमी आराम से आना जाना कर सके। अब दूसरा चीज क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका बहुत लंबा है, जैसे हम लोग बात किए 300 मीटर पार कर जाएगा, मोर देन 300 में क्या करेंगे, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन यूज करेंगे हम लोग, ठीक है।
अब देखिए 300 मीटर से पार हो गया है तो इसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। तो अगर ऐसा सिस्टम हम बनाते हैं कि या तो इस एंड पे रोके, स्टार्टिंग एंड पे एक मतलब रोकने का तरीका लगाएं, या फिर एक मान लीजिए 300 मीटर आगे है, अगर 300 मीटर का 310 मीटर है मान लीजिए लेंथ आपका कन्वेयर का, तो 310 मीटर पे है, ठीक है, यहाँ से 310 मीटर पे, तो बहुत प्रॉब्लम होगा रोकने में। हर बार ट्रांसमिट करिए कमीशन मतलब कम्युनिकेशन पास करिए वहाँ पे, तो उसके बाद होगा। तो उस केस में क्या होगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम होगा। तो इस चीज़ के लिए हम लोग थ्रू आउट द कन्वेयर रोडवे हम लोग क्या करते हैं, पुल कॉर्ड स्विच लगाते हैं। पुल कॉर्ड स्विच का काम क्या है कि कन्वेयर को आपका रोक देगा किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन, चाहे नॉर्मल सिचुएशन में जब आपको रोकना पड़ेगा कन्वेयर को, तो आप पुल कॉर्ड स्विच का काम करते हैं, या फिर इसी टाइप का कोई और सूटेबल इक्विपमेंट जो रहेगा उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको का क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कन्वेयर रोडवे में स्पेस कितना रहता है, क्लियरेंस स्पेस कितना रखते हैं हम लोग एक साइड में, तो 1 मीटर उसका आंसर होगा। एटलीस्ट 1 मीटर, चाहे नॉट लेस देन 1 मीटर, वो आपका सही होगा आंसर, ठीक है, एटलीस्ट या फिर नॉट लेस देन 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद कौन सा ऐसा स्विच है जिसके मदद से हम लोग कन्वेयर को रोकते हैं, तो उसका आंसर होगा पुल कॉर्ड स्विच, ठीक है, उसका आंसर होगा पुल कॉर्ड स्विच। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए ऐसा कोई रोडवे है जिसमें कन्वेयर यूज होता है, तो हर उस रोडवे में जहां पे ट्रांसपोर्टेशन का डिस्टेंस 30 मीटर से ज्यादा होगा, ठीक है, 30 मीटर से ज्यादा होगा, जब आपका डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है ये और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो जब ए से बी आपका 30 मीटर से ज्यादा हो जाएगा डिस्टेंस, तो वहां पर क्या करेंगे आप, वहां पर एक ट्रांसपोर्ट सिग्नल ट्रांसमिट करने का अरेंजमेंट लगाएंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद क्यों लगाएंगे, इसका रीजन क्या है कि जैसे 30 मीटर से कम होगा तो आदमी चिल्ला के भी बोल सकता है, कोई एक्शन से बता सकता है टॉर्च वर्च जला के, लेकिन 30 मीटर से ज्यादा आपका आवाज वगैरह नहीं पहुंचेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसमिट इफेक्टिवली हो सिग्नल, हम लोग इक्विपमेंट्स को लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि ट्रांसमिटिंग सिग्नल वाला जो लगाते, सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगाते हैं हम लोग, कितने दूरी पे लगाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जब आपका 30 मीटर से ज्यादा चला जाएगा कन्वेयर का, तब आप उसमें लगाते हैं। क्लियर है, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑडियो विजुअल अलार्म पर, AVA, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक पर्टिकुलर टाइप का अलार्मिंग सिस्टम है। मान लीजिए आप इस रोडवे में चल रहे हैं, ठीक है, कन्वेयर रोडवे के पास आप चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप कोई इमरजेंसी सिचुएशन, चाहे कोई डेंजरस सिचुएशन आता है, तो आपको पता तो चलना चाहिए ताकि आप अलर्ट हो जाए वहां पे। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, AVA लगाते हैं, ठीक है, ऑडियो विजुअल अलार्म सिस्टम, ठीक है, चाहे वार्निंग अलार्म सिस्टम। नेक्स्ट, अब कन्वेयर बेल्ट में ऐसा भी सिस्टम रहता है कि कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। तो किस केस में ऑटोमेटिकली स्टॉप होगा, मान लीजिए आपका फ्रिक्शन बेल्ट एंड ड्रम, या फिर किसी रोलर, या फिर कोई स्क्रैपर्स, डिफ्लेक्टर, गाइड, या फिर कोई भी अदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, किस चीज के लिए, स्पिलेज के चलती, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपका बेल्ट कन्वेयर रुक जाएगा। ऐसा अरेंजमेंट हम लोग लगाते हैं, पहला पार्ट। दूसरा चीज, मान लीजिए आपका बेल्ट ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है बेल्ट, चलते चलते ब्रेक हो गया, तो वो तो अलार्मिंग सिचुएशन हो गया, डेंजरस सिचुएशन हो गया आपका, एक्सीडेंट प्रोन सिचुएशन हो गया आपका, ठीक है, हैजार्ड हो सकता है, वो हैजार्ड कॉज कर सकता है मतलब। तो उस केस में क्या करेंगे, ऐसा हम लोग अरेंजमेंट करके रखेंगे कि अगर बेल्ट भी टूटता है तो आपका स्टॉप होना चाहिए पूरा कन्वेयर सिस्टम, ताकि बड़ा एक्सीडेंट से बच जाए। उसके बाद मान लीजिए आपका आग लग गया, ठीक है, अगर आग लग गया है कहां पर, बेल्ट कन्वेयर में या फिर उसके आसपास कहीं, तो मतलब आसपास के नजदीक में, विसिनिटी मतलब नजदीक में, तो बेल्ट कन्वेयर के ऊपर या फिर आपका विसिनिटी में, उसके पास में कहीं आग लग गया है, तो ऐसा अरेंजमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि ऑटोमेटिकली पूरा बेल्ट कन्वेयर सिस्टम आपका रुक जाएगा। अब व्यूअर्स मान लेते हैं कि आपका ये कन्वेयर सिस्टम है, इसको अगर आपको मैन राइडिंग की तरह यूज करना है, तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ इंफॉर्मेशन रेगुलेशन में जो कि आपके डायरेक्टली एग्जाम्स में डेटा बेस्ड के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, वो हम देखते हैं। इसमें मेनली 3 चीज पूछेगा आपसे, इसका कोड ऑफ प्रैक्टिस कौन बनाएगा, उसके बाद कौन अप्रूव करेगा, और कितने दिन पहले करेगा, बस यही है, ठीक है। तो भाई देखो, बेल्ट कन्वेयर को जब भी मैन राइडिंग के सिस्टम में यूज करेंगे, तो मैनेजर जो है, ठीक है, पेन बदल देते हैं, मैनेजर ऑफ द माइन, जो भी माइन का मैनेजर होगा, वही क्या करेगा, कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा। किस चीज के लिए, इंस्टॉलेशन, कि कैसे इंस्टॉल करना है इस पूरे सिस्टम को ताकि मैन राइडिंग की तरह यूज कर सकते हैं,
उसका ऑपरेशन कैसे करेंगे हम लोग, उसको ऑपरेट कैसे करेंगे, उसको टाइम टू टाइम मेंटेन कैसे करेंगे, एंड तुम्हारा बेल्ट कन्वेयर का इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कैसे यूज होगा। ठीक है, ये चीज क्या बनाएगा, कौन बनाएगा, मैनेजर बनाएगा। ठीक है, यहां तक बात हो गया कि कौन बनाएगा, मैनेजर बनाएगा। ठीक है, अब अप्रूव कौन करेगा, चाहे सबमिट किसके पास करेंगे, सबमिट कर रहे हैं मतलब अप्रूवल ले रहे हैं। ठीक है, तो कौन करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस करेंगे। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर करेंगे। अब कोई टाइम तो होगा कितने दिन पहले हमको करना है, तो एटलीस्ट 90 डेज पहले, कम से कम, नॉट लेस देन एंड एटलीस्ट, एक ही चीज है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इंस्टॉलेशन डेट से कम 90 डेज पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये सबमिट करना पड़ेगा। क्या चीज, कोड ऑफ प्रैक्टिस आपका। कौन सबमिट करेगा, माइंड मैनेजर सबमिट करेगा। किसको करेगा, चीफ इंस्पेक्टर करेगा। कितने दिन पहले करेगा, एटलीस्ट 90 डेज पहले इंस्टॉलेशन डेट से। ठीक है, मान लीजिए आज अगर इंस्टॉल होने वाला है तो इससे 90 डेज पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा, माइंड मैनेजर को सबमिट करना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ से मैन राइडिंग से रिलेटेड, अगर आप कन्वेयर को मैन राइडिंग की तरह यूज करना है तो उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएंगे, किनको सबमिट करेंगे या फिर किन से परमिशन लेंगे, और आपका अप्रूवल के लिए जो है कोड ऑफ प्रैक्टिस का जो अप्रूवल है उसको कितने दिन पहले सबमिट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं फायर फाइटिंग के बारे में कि कन्वेयर सिस्टम में कुछ कुछ फायर फाइटिंग सिस्टम्स लगे रहते हैं। ठीक है, कोई भी कन्वेयर सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा अरेंजमेंट किया रहेगा कि वाटर फोम स्प्रे हो जाए। डेल्यूक सिस्टम मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब पानी का इन रश कर देंगे उस पर, तो वो हो जाएगा फायर फाइटिंग का तरीका। ठीक है, उसके बाद कोई भी अदर इलेक्ट्रिकल या फिर कोई भी अदर टाइप का अरेंजमेंट हम लोग को करके रखना है ताकि फायर फाइटिंग आसानी से हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सारा कुछ जो कन्वेयर के सिस्टम्स थे, पार्ट्स, यूज, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखे हैं रिलेटेड रेगुलेशंस, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग देखे थे। ठीक है, और यूज इन माइंस इन जनरल अभी आप लोगों को हम देख रहे हैं कि एग्जाम में रिसेंट ट्रेंड बना हुआ है कि कौन सा टाइप का कन्वेयर किस इक्विपमेंट में यूज हो रहा है, और जनरली मैट्रिक्स मैच में दे रहा है माइन मशीनरी से रिलेटेड, तो उसको थोड़ा ध्यान से करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो व्यूअर्स। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मेरिट प्लस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो दिया गया नंबर है इसको आप जरूर इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।